प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम द लिटिल फोर्ट्री बुक ऑफ इंग्लिश क्लास 5 का 7वां लेसन द लिटिल फोर्ट्री का लास्ट वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक के 2 वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन आंसर्स व अदर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे। आज हम इस तीसरे वीडियो में जो एक्सरसाइज बची हुई थी उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। हमने ये जोड़े में काम करना है और नीचे जो कन्वर्सेशन दी गई है इसका हमने एक रोल प्ले करना है, जैसे कि हम खुद बोल रहे हैं। इट मीन्स लता बोल रही है हेलो अनुजा। ये क्या करिए, हेलो अनुजा। अब यहाँ अनुजा बोल रही है हेलो लता। अब अनुजा ने संबोधन किया हेलो लता। लता, वाई डिडंट यू कम टू स्कूल यस्टरडे। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई। अब ये लता अनुजा से पूछ रही है और अनुजा क्या कहती है, माई फादर वाजंट वेल। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। आई हैड टू लुक आफ्टर हिम। मुझे उनकी देखभाल करनी थी। लता, अब लता कहती है हाउ इज ही फीलिंग नाउ। भाई अब उनकी तबीयत कैसी है। अनुजा, ही इज मच बेटर। अब वो पहले से ठीक है। वुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगी, व्हाट द टीचर टोट यस्टरडे। कल अध्यापक ने हमें क्या पढ़ाया था इन द इंग्लिश क्लास। कल अध्यापक ने हमें इंग्लिश की कक्षा में क्या पढ़ाया था। ही टोट द न्यू लेसन द लिटिल फोर्ट्री। अध्यापक ने हमें नया लेसन, नया पाठ, एक छोटा फर का पेड़ पढ़ाया। ही टूक अस टू द नियर बाई फील्ड। वो हमें पास के खेतों में ले गए। एंड टॉक्ड अबाउट ट्रीज देयर। और वहां पर उन्होंने पेड़ों के बारे में बताया। अनुजा, ओ आई टू वांट टू सी दीज ट्रीज। ओ, उसको वो अफसोस प्रकट कर रही है, मुझे भी उन पेड़ों को देखना था। एंड नो अबाउट देम, और उनके बारे में जानना था। समटाइम वी नीड टू इंटरप्ट ए पर्सन। समटाइम, कभी कभी, वी नीड टू इंटरप्ट में टोकने की जरूरत होती है। ए पर्सन, व्यक्ति को, हु इज स्पीकिंग टू अस, जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, हमें कभी कभी उसको बीच में टोकने की जरूरत पड़ती है। Here are a few polite expression that we can use. यहाँ पर कुछ विनम्र भाव हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं। पार्डन, माफ कीजिए। एक्सक्यूज मी सर, ये मैडम, माफ कीजिएगा। कुड यू रिपीट इट प्लीज। क्या यू कुड और विल में से यू प्लीज टेल इट अगेन, क्या तुम इसको क्या आप इसे दोबारा बताएंगे। सॉरी आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड सेंटेंस। सॉरी, माफ कीजिए। आई डिडंट गेट, मुझे नहीं पता चला या मैं नहीं समझा। द लास्ट वर्ड और सेंटेंस, लास्ट का शब्द या वाक्य। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप इसको दोबारा से दोहराएंगे, दोबारा से इसका वर्णन करेंगे। कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर हम कोई भी जैसे वर्ड आता है तो उसको हम लिख सकते हैं, क्या आप इसका, इस शब्द का दोबारा से अर्थ बताएंगे। ड्रामेटाइज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। अब हमने जो नीचे कन्वर्सेशन है इसको हमने नाटक के तौर पे इसका अभिनय करना है। टीचर, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग इन हिज कोर्ट। बहुत समय पहले एक राजा अपने दरबार में रहता था। अनिल, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। मैडम, मैडम, व्हाट इज ए कोर्ट। कोर्ट क्या है। अब यहाँ अनिल कहता है मैडम जी, माफ कीजिए, कोर्ट क्या है, यानी कि वो पूछ रहे कोर्ट का अर्थ क्या है। टीचर बोलती है लेट मी फर्स्ट फिनिश द सेंटेंस। कृपया मुझे एक बार वाक्य पूरा करने दीजिए। इन हिज कोर्ट देयर वर मैनी ग्रेट स्कॉलर्स। इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में, देयर वर मैनी ग्रेट स्कॉलर्स, बहुत से विदूषक थे, बहुत से विद्वान थे। आर्टिस्ट, कलाकार थे। पोइट्स, कवि। म्यूजिशियन, संगीतकार। वॉरियर्स, योद्धा। एंड ए क्लोन, और एक जोकर। कैन यू नाउ गैस द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोर्ट अनिल।
अब उसके दरबार में क्या क्या थे? बहुत से विद्वान थे, कलाकार थे, कवि थे, संगीतकार थे और योद्धा थे, और एक जोकर था। कैन यू नाउ गैस, क्या तुम अब अंदाजा लगा सकते हो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोर्ट? अनिल। अब मैडम कहती है अनिल को कि अनिल, क्या तुम अब कोर्ट शब्द का अंदाजा लगा सकते हो? अनिल, डज इट मीन्स, डज इट मीन दरबार मैडम? क्या इसका मतलब दरबार होता है? टीचर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। कोर्ट मीन्स दरबार इन हिंदी। कोर्ट का अर्थ हिंदी में दरबार होता है, या फिर कोर्ट को हम हिंदी में दरबार बोलते हैं। सो देयर वर मैनी कोर्टियर्स इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में बहुत से दरबारी थे। एंड ही गेव ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल हिज कोर्टियर्स। और वो अपने दरबारियों को बहुत इज्जत देता था, बहुत सम्मान देता था। विनीता, कुड यू रिपीट द लास्ट वर्ड प्लीज? अब विनीता क्या कहती है, क्या आप जो आखिरी का शब्द था उसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे? अध्यापिका कहती है श्योर, अवश्य। कोर्टियर्स और द पीपल इन हिज कोर्ट। दरबारी या उसके दरबार के लोग। श्योर, अवश्य। कोर्टियर्स दरबारी, और या द पीपल इन हिज कोर्ट या फिर उसके दरबार के लोग। स्टूडेंट, ओ नाउ इट्स क्लियर। ओ अच्छा, अब यह स्पष्ट हो गया। टीचर, अध्यापिका कहती है देयर वॉज वन पर्सन इन हिज कोर्ट। उसके कोर्ट में क्या था? एक व्यक्ति था, ही लाइक्ड मोस्ट, जो बहुत प्रिय था। एंड दैट वाज हिज क्लोन, और वह उसका क्लोन था। अब क्लोन कौन है, ये आगे बात करेंगे। विनोद कहता है, विनोद, पार्डन मैडम, माफ कीजिए मैडम। टीचर्स, द किंग्स फेवरेट वाज हिज क्लोन। जो राजा का सबसे प्रिय था वो उसका क्लोन था। अब सानिया कहती है, सानिया मैडम, व्हाट डज क्लोन मीन्स? क्लोन का अर्थ क्या है? टीचर, लुक एट दिस पिक्चर। इस तस्वीर की ओर देखो। पॉइंटिंग टू द पिक्चर्स ऑफ ए क्लोन। अध्यापिका यहाँ पर एक जोकर की तस्वीर की तरफ इशारा करती हुए कहती है, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर पर देखो। दिस इज ए क्लोन, यह एक जोकर है। विनोद, ओ ए जोकर, अच्छा एक जोकर। करमवीर, प्लीज कंटिन्यू मैडम। मैडम प्लीज आगे पढ़ाइए या फिर आगे बढ़िए। राइटिंग, राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखो। डिस्क्राइबिंग हाउ योर स्कूल सेलिब्रेटेड वन महोत्सव दिस ईयर। एक पैराग्राफ लिखिए कि कैसे इस साल आपके स्कूल में वन महोत्सव मनाया गया। रिमेंबर, याद रखिए, टू इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने जो नीचे दिए गए पॉइंट है इनको उसके अंदर इंक्लूड करना, जोड़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वन महोत्सव, वन महोत्सव का महत्व। व्हेन एंड हाउ इट वाज सेलिब्रेटेड, यह कब और कैसे मनाया गया। द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट कौन था। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड, कितने पौधे लगाए गए। वोट ऑफ थैंक्स, भाई धन्यवाद किया उनका। वन महोत्सव, वन महोत्सव इज ए प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। वन महोत्सव जो है पेड़ और पौधे लगाने का एक कार्यक्रम है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यह त्योहार मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में। वन महोत्सव जुलाई के महीने में मनाया जाता है। दिस ईयर वी सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल ऑन 10th जुलाई। इस साल हमने यह त्योहार, यह कार्यक्रम 10 जुलाई को मनाया। द फॉरेस्ट ऑफिसर वाज द चीफ गेस्ट, वन अधिकारी मुख्य अतिथि थे। अबाउट 200 प्लांट्स एंड ट्रीज वर प्लांटेड इन अवर स्कूल दैट डे। उस दिन हमारे स्कूल में लगभग 200 पेड़ और पौधे लगाए गए। अवर स्कूल प्रिंसिपल थैंक्ड द चीफ गेस्ट and all the people present for their support in celebrating the program. Our school principal thanked, हमारे प्रधानाचार्य ने धन्यवाद दिया किसका? द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि का। एंड ऑल द पीपल, और उन सभी लोगों का। प्रेजेंट फॉर देयर सपोर्ट, जो उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए उस प्रोग्राम में आए, उन सभी लोगों का और मुख्य अतिथि का हमारे प्रधानाचार्य ने धन्यवाद किया। ए ट्री हैज बीन कट नियर योर हाउस,
तुम्हारे घर के पास एक पेड़ काटा गया। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ योर सिटी लोकेलिटी। आप अपने क्षेत्र के, अपने शहर के नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग अबाउट द कटिंग ऑफ द ट्रीज। पेड़ों की कटाई के बारे में आप अपने शहर या आपके क्षेत्र के नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखिए। जैसे डेट लिख देंगे यहाँ पर, द कमिश्नर आयुक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हिसार। हम हिसार के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को पत्र लिख रहे हैं। सर मैडम, आई वांट टू फाइल ए कंप्लेंट। मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं अगेंस्ट द कटिंग ऑफ द ट्री इन अवर लोकेलिटी। हमारे क्षेत्र में काटे जा रहे पेड़ों के विरुद्ध मैं एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। देयर वर ए लॉट ऑफ ट्रीज इन अवर लोकेलिटी। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ थे। विच वर कट डाउन, जो सभी काट दिए गए। एज द पीपल आर एक्वायरिंग द एरिया फॉर देयर पर्सनल यूज। क्यों काट दी गई भाई? कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उस क्षेत्र को व्यक्तिगत तौर पे अधिग्रहित कर रहे हैं। अब यहाँ पर हो गया कि मैं मेरे क्षेत्र में काटे जा रहे पेड़ों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में बहुत से पेड़ थे और लोग उन्हें अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदों के लिए उस जमीन को अधिग्रहित करते जा रहे हैं। सर श्रीमान जी, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। पेड़ जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दे गिव अस मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो हमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें देते हैं। दे मेक द एरिया ब्यूटीफुल, या फिर ये वातावरण को सुंदर बनाते हैं। बट द पीपल आर कंटिन्यूसली कटिंग द ट्रीज। परंतु लोग जो है लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर। आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को देखें एंड सोल्व दिस प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। और इस समस्या को जितना जल्दी हो सके उतना सुलझाइए। थैंकिंग यू, धन्यवाद। यूअर्स ट्रूली राजवीर, आपका राजवीर, 10 आजाद नगर हिसार। ये हमने हमारा एड्रेस लिख दिया। राइट इन योर नोटबुक एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। अपनी नोटबुक में पेड़ों के कोई भी 4 फायदे लिखिए। ट्रीज आर द विटाल पार्ट ऑफ द नेचर। पेड़ जो है प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विटाल पार्ट, महत्वपूर्ण हिस्सा। दे गिव अस शेड एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। वो हमें छाया और हरा वातावरण देते हैं। वी गेट फ्रूट्स एंड वुड फ्रॉम ट्रीज। हम इनसे फल और लकड़ी प्राप्त करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड एंड एनिमल्स। वो पशु और पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। दे गिव अस यूजफुल मेडिसिन। वो हमें उपयोगी दवाइयां भी देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हेन द रेन बिगिन। जब बारिश स्टार्ट हुई। सेटी लुक्ड अराउंड। सेटी ने चारों तरफ देखा एंड सा ए प्रेटी लिटिल ट्री। तो हम यहां से देखेंगे बनियान ट्री था, फर ट्री, गुआवा या एप्पल। तो हमारा आएगा फर ट्री, प्रेटी लिटिल फर ट्री। द सेकेंड विश ऑफ द फर ट्री वॉज टू गेट ब्लैंक लीव्स गोल्ड। फर के पेड़ की दूसरी इच्छा क्या थी? कि उसकी पत्तियां सोने की हो जाएं। एट लास्ट व्हेन फर ट्री गोट हिज निडल लीव्स ही वाज हैप्पी। क्योंकि बच्चों जब उसकी लास्ट में उसकी सुइयों जैसी पत्तियां वापस आ गई तो वो बहुत खुश था। फिल इन द ब्लैंक्स ब्रोक द ग्लास लीव्स। यानी कि उसकी जो कांच की पत्तियां थी किसने तोड़ी? द वाइंड ब्रोक द ग्लास लीव्स। हवा ने उसकी कांच की पत्तियों को तोड़ दिया। ट्रू और फॉल्स? द फर ट्री वॉज अनहैप्पी इन द एंड। फर का पेड़, जो देवदार का पेड़ था, वो लास्ट में दुखी था। तो ये सच है या झूठ? ये फॉल्स है, क्योंकि फर का पेड़ जो लास्ट में बहुत खुश था जब उसको उसकी सुइयों जैसी पत्तियां वापस मिल गई थी। चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ हैप्पी। खुश का विपरीत शब्द देखना हमने यहाँ पर। जॉयफुल होगा, ब्लेस्ड, सैड या गे। तो क्या आएगा? हैप्पी का उल्टा सैड। अपोजिट मीनिंग ऑफ लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा। छोटा का विपरीत क्या होगा? स्मॉल, टिनी, बिग या मिनी। लिटिल का अपोजिट क्या आएगा? बिग, बड़ा। द अपोजिट मीनिंग ऑफ ब्राइट। अपोजिट क्या आएगा? डल। कलरफुल, मैसी, डल, शाइनिंग, डल।
द अपोजिट मीनिंग ऑफ हार्म, हेल्प, हर्ट, पेन या इंजरी। हार्म नुकसान पहुंचाना, हेल्प मदद करना। फिल इन द ब्लैंक्स। इन द फर्स्ट विश फॉर ट्री आस्क्ड फॉर ग्रीन लीव्स, यानी कि ग्रीन हमने बोल्ड कर रखा है, हमारा आंसर ग्रीन है। तो इन चारों में से देखना था हमने, ग्रीन, नीडल लाइक, ग्लास और गोल्ड। तो पहली विश क्या थी उसकी पेड़ की, कि उसकी पत्तियां हरी हो जाए अन्य पेड़ों की तरह। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने द लिटिल फर ट्री स्टोरी को कंप्लीट किया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।